हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ सेवन्थ सेशन का। और सेवन्थ सेशन में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में अभी तक जो लोग हमारे पहले वाले जो सेशन है, लास्ट के जो सेशन है पिछले, वो सेशंस को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपके समझ में ये वाला सेशन आएगा, वो बेटर होगा। क्योंकि ये एक क्लास है, तो जब आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो अगर आप लेसन वाइज अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगता जाएगा, है ना। जिस तरह से अगर आप लोग कभी भी स्कूल में जा रहे थे या कॉलेज में जा रहे थे तो वो जो पीरियड्स लगाए जाते हैं तो वो भी हर एक दिन जो है तो अलग अलग लेसन्स को पढ़ाया जाता है और अलग अलग टॉपिक में जिस तरह से बात किया जाता है उसी तरह से मैं जो है तो जो पहले वाले सेशंस बनाया हुआ हूँ उसको पहले आप लोग देखिए और उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे तो आपको और बढ़िया रहेगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अभी तक शेयर्स देख रहे थे और अभी थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड चल रहे हैं। हम लोगों को शेयर के साथ में हमें इंडेक्स में किस तरह से जो है तो शेयर्स देखना है या तो फिर इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आ जाता है फिर साइकोलॉजी। अभी तक जो है उसमें तो एक इन्वेस्टमेंट चलता था, चलो आप फंडामेंटल्स देख लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये सब कुछ चलता था। लेकिन अभी यहाँ पर से आपको साइकोलॉजी भी अपना बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को ज़्यादा बर्डन देना पड़ेगा। और क्या क्या साइकोलॉजी होना चाहिए एक शेयर मार्केट में, एक ट्रेडर को या फिर एक इन्वेस्टर को कैसे कैसे आपको लॉजिक्स लगाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजी कैसा होता है कि जब शेयर बाज़ार में लोग कंटिन्यूसली उसका भाव देखने लगते हैं या प्राइस देखने लगते हैं या फिर ट्रेड करने लगते हैं तो उनको जो प्राइस है ना, प्राइस नींद में भी दिखाई देने लगता है ना। वो सोते रहते हैं और उसके बाद जो है सपने में भी ये देखते रहते हैं कि आज इतना पॉइंट बढ़ गया है और इतना इतना भाग गया है मार्केट, ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि जिस तरह से हम लोग सोते हुए या सोने के पहले जिस तरह से हम लोग सोचते हैं या मार्केट एनालाइज करते हैं तो वही चीज़ हम लोगों को दिखाई भी देता है ना। तो ये चीज़ आपको इसमें अभी कौन कौन से साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जो है तो मेडिटेशन ज़रूर करना है सब लोगों को। जो लोग भी शेयर बाज़ार में सीख रहे हैं या तो फिर सीखना चाह रहे हैं तो सब लोग मेडिटेशन ज़रूर किया करिएगा। स्पोर्ट एक्टिविटी किया करिए सब लोग, क्योंकि स्पोर्ट में क्या होता है जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे आप वॉलीबॉल खेलिए, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, या तो फिर आप रनिंग कीजिए, या तो फिर आप और भी कोई भी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आपका 1 आवर्स 2 आवर्स कहाँ निकल जाता है, 1-2 घंटे आपको वो पता नहीं चलते, राइट। तो इसके लिए हमें ये मेंटेलिटी प्रिपेयर करके रखते हैं जो कि स्पोर्ट्स होते हैं। और मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं भी मैराथन दौड़ता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सब लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपने आप को कम से कम 1 घंटे टाइम ज़रूर देना है पर्सनल के लिए। और अपने आप को ऐसा रखना है कि जो बाहर की नॉइस है ना उनसे थोड़ा सा आपको अपने आप को दूर रखना है। जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स का अगर फ़ोन आ गया, फ्रेंड्स का फ़ोन आया या व्हाट्सएप में चैट करने लगे, तो ये सब करते करते अपने को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बराबर। तो ऐसे दोस्तों को थोड़ा सा हमें दूरी बना करके रखना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूरी बना के रखना है कि जिसमें अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो 2 घंटे का अगर आपका समय चला जाता है तो वही आपका हो सकता है कि 15 मिनट या 20 मिनट वही समय आप जो है मार्केट को देखने में या फिर एनालाइज करने में आप समय दे पाएंगे, तो वो भी आपके काम आएगा। और कौन कौन से नॉइस होते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क से थोड़ा दूर। मतलब हमारा ये नहीं है कि आप ऑफिस छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना अर्निंग कंटिन्यू रखना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर यहाँ पे कोई भी आएगा और ट्रेडिंग करना चालू करेगा, अगर वो पैसा लूज करता है, स्टार्टिंग में सब लोग लूज करते हैं, वो पैसा अगर लूज कर देगा तो फिर आप इसी मार्केट से आप मनी कैसे अर्न करेंगे, है ना। तो आपको अर्न करने के लिए आपकी अर्निंग होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपकी सेकेंडरी अर्निंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी इस तरह से नहीं करना है कि जॉब छोड़ दो, चलो यार आज तो प्रॉफिट हो गया है, 5,000 रुपये लगा करके हमारा प्रॉफिट हो गया है 2,000 रुपये, इसी तरह से मैं हर दिन प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरा 15,000 रुपये सैलरी है तो ये तो मैं 15,000 सैलरी तो मैं 7 डेज में मैं कवर कर लूँगा।
इस तरह से सब गलत गलत थिंकिंग नहीं लेके आना है, ठीक है। शेयर मार्केट है, आप अगर लर्निंग नहीं है तो फिर आपकी अर्निंग नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है बहुत ही ज़्यादा। और एक बात है, सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा दूरियां बनाना है। सोशल मीडिया में क्या रहता है, जैसे आप फेसबुक देखेंगे तो फेसबुक में क्या है, आपको जिस तरह से आप वीडियोज़ देखना चालू करते हैं तो उसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है आपको आना चालू कर देता है, या फिर उसी से रिलेटेड पोस्ट आना चालू कर देता है। कोई अगर स्पोर्ट रिलेटेड देख रहा है तो स्पोर्ट रिलेटेड ही सभी पोस्ट आएंगे, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पेशली इंस्टाग्राम तो इतना बड़ा एसिड की तरह होता है कि आप अगर इंस्टाग्राम चलाते रहोगे और आपका किस टाइम पे आपका 1 घंटा 2 घंटा चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह वाला हमें बिल्कुल से ब्रेन में नहीं लाना है, तो थोड़ा सोशल मीडिया से भी आपको दूरी बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप देखना ही बंद कर दीजिए, देखिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा आपको दूरियां बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्केट में अगर आप समय नहीं दोगे ना, तो मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो आपको मार्केट जो है तो मनी नहीं देगा, और जब मनी भाई नहीं रहेंगे तो फिर आपकी अर्निंग नहीं रहेगी, है ना। तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग ही अर्निंग है। अगर लर्निंग नहीं है तो फिर आपकी अर्निंग नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो लॉस खाने के बाद फिर अर्निंग करना चालू करते हैं, लर्निंग करना चालू करते हैं, तो वो जो है गलत होता है। आप ये बताइए, अगर मैं मान लिया आप 12th पास हुए, 12th पास होने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा क्या है कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना चाहता हूँ मैं, कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सर्जरी करता हूँ, और सर्जरी करने के बाद या ऑपरेशन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, या फिर मेडिसिन देता हूँ, कोई प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ, तो वहाँ पर से मैं पहले अर्निंग कर लेता हूँ, और अर्निंग होने के बाद जब वो मेरा पैसा आएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना कोर्स करूँगा MBBS का, है ना। तो उसी तरह से ये भी होता है शेयर मार्केट में। लोग पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फिर बोलते हैं कि यहाँ पर से हमारा कुछ अर्निंग आ जाए, अर्निंग आने के बाद जो है तो मैं कोई कोर्स बाय करूँगा, फिर उसके बाद कोर्स बाय करने के बाद जो है तो मैं अपना धीरे धीरे अर्निंग और बढ़ाता जाऊँगा, करोड़पति बनूँगा, है ना। तो ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल से किसी का भी आप पेड कोर्स लीजिए, मैं तो कोई पेड कोर्स नहीं बेचता हूँ, लेकिन आप अगर जब तक आप अगर लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग जो है तो नहीं होगी। तुक्का कब तक मारोगे? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें या फिर कोई KBC खेल रहा है, तो KBC अगर खेल रहा है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन तुक्का हर बार तो नहीं चलता ना। नहीं तो अगर हर बार चलता तो हर दिन हर एक बंदा जो है तो 7.5 करोड़ रुपए जीत के जाता ना KBC में। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल से। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको लर्निंग में फोकस करना है। किसी भी हाल में हमें लर्निंग चाहिए, लर्निंग चाहिए, लर्निंग चाहिए। तो ये अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, कैसे करना है, ये सब आपको अपना टाइम मैनेज करना है और उसी तरह से आपको देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आप कितना भी कर लोगे, टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, अभी वहाँ तक आप लोगों को मैं लेके नहीं गया हूँ। आप लोग अगर YouTube में आप देखते हैं फिर ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो नो डाउट आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से दिखती होंगी कि ये क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो उसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। कोई भी इंडिकेटर्स हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक वो एनालिसिस करता है, वो एक सॉफ्टवेयर है कि मार्केट यहाँ पर से एक इंडिकेट करता है कि हो सकता है यहाँ पर से मार्केट ये सपोर्ट लिया है और ये कुछ ऊपर ही जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन जो लेना है, तो डिसीजन तो हमारे ब्रेन को लेना है, हमारे माइंड को लेना है। तो हमें मेंटलिटी प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मेंटलिटी प्रिपेयर कैसे रहेंगे, जब आप साइकोलॉजी अपना जितना ही ज़्यादा बिल्ड करेंगे, जितना ही साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही आराम से यहाँ पे आप जो है तो पैसा बना पाओगे। क्योंकि ये पेशेंस का गेम है, ऐसा आप सुने भी होंगे कि शेयर मार्केट पेशेंस का गेम है। तो पेशेंस इन द सेंस ये नहीं है कि आप लॉस में कितना पेशेंस बनाए हो, ये नहीं होता पेशेंस। पेशेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, तो इन्वेस्टमेंट आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए
कितनी बढ़िया कंपनी में आप किए हुए हो, वो होता है पेशेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। जिसका साइकोलॉजी बिल्ड रहेगा तो वही करेगा। क्योंकि अगर आज के डेट में आप देखते हो, मैं पकड़ लेता हूँ कि टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस एग्जाम्पल के लिए चालू है यहाँ पे 400 रुपीज़ अगर चालू है। ठीक है, अब 400 रुपीज़ अभी चालू है। अगर आपके पास ये पेशेंस नहीं है कि आप 5 साल तक आप इसको होल्ड कर पाओ, तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे और आप इसको 5 महीने या 6 महीने में एग्जिट कर जाओगे। राइट, तो ये एग्जिट करने के बाद आपका क्या रहेगा, जब आप इसी को 5 साल बाद देखेंगे तो आप इसको पाएंगे कि ये 400 रुपये वाला जो शेयर है तो अभी 1500 रुपये में ट्रेड कर रहा है। यानी लगभग कितना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। बराबर, तो वो टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैं ये 400 रुपये में मैं ख़रीदा हुआ था, तो 400 रुपये का ख़रीदा हुआ शेयर्स अगर मैं अभी तक पेशेंस रख लेता था तो हमारे पास ये पैसा 4 गुना अभी तक होता था, है ना। तो ये कहलाता है पेशेंस। अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कहलाता है पेशेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो है कोई इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो करना जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना भी आप पढ़ लो, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी अगर इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर जो है, अगर समझिए कोई भी पार्ट बनाए हुए हैं, कोई भी इंजीनियर कोई भी पार्ट्स बनाए हैं, तो जितना ज़्यादा जो है इंजीनियर को नॉलेज होगा उतना ज़्यादा एक सेल्समैन को नहीं होगा। नो डाउट सेल्समैन सेल करता है, सब कुछ है, बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है इसका बेचना। ठीक है, लेकिन जो उसका इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कितना टाइम लगता है, वो सब के बारे में जो है तो ये इंजीनियर को ही पता होगा। बराबर, तो ये इंजीनियर ही बता पाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल से इस तरह से नहीं करना है, आपको अपना मेंटलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो पिछले सेशन में मैं बेसिक बताया हुआ था, अभी मैं जो है आप लोगों को थोड़ा साइकोलॉजी बताया हुआ हूँ, और इसके साथ साथ ये सेशन में आपको मैं बताऊँगा कि इंडेक्स केस में जो है कौन कौन से शेयर्स होते हैं, या तो फिर आपको ये देखना है कि अभी तक आपको जो मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ था, तो उसमें आप जो डेली यूज करते हैं सामान, वो यूज वाले आइटम्स को आपको बाइंग करने के लिए मैं बोला हुआ था कि आप उसमें किस तरह से आपको चूज करना है और कैसे आपको अम्ब्रेला बनाना है। तो उसी तरह से सब कुछ आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं आपको उसमें बताया हुआ था। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इंडेक्स वाइज आपको कैसे करना है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेक्स ये होता है कि समझिए कि कोई भी एक सेक्टर है, XYZ हम लोग पकड़ लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर है। राइट, तो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में जो है तो कौन कौन से बैंक होंगे, एक ये सेक्टर हो गया। बराबर, तो ये सेक्टर हो गया, और इसका जो है बैंक निफ्टी एक इंडेक्स भी है, बैंक निफ्टी जिसे बोला जाता है उसे शॉर्टकट BN बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बैंकिंग शेयर होंगे टोटल, तो बैंकिंग शेयर में कौन कौन से हो सकते हैं, इसके भी 2 इंडेक्स हैं, इवन 3 इंडेक्स पकड़िए उसको आप, इसमें भी 3 इंडेक्स हैं बैंकिंग में। एक तो PSU बैंक, यानी PSU यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हो गए वो वाले हो गए। दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया जो कि होता है NBFC का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं वो होती हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया और DHFL हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जो लोन भी देती हैं, जैसे हाउसिंग लोन देती हैं, वो सब जो भी रहती हैं कंपनियां, तो उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। जैसे प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक का एक इंडेक्स बना हुआ है, तो जितने भी प्राइवेट बैंक रहेंगे उनको जो है एक जगह ला करके रख दिया गया है। अगर किसी को देखना है
तो एनएससी जो है देखने के लिए ये बना दिया है। तो जिस तरह से सभी प्राइवेट बैंक मिल के ऊपर अगर बढ़ते हैं और ये पीएसयू बैंक भी मिलके अगर ऊपर बढ़ते हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा। जब बैंकिंग सेक्टर ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ेगा जो कि इंडेक्स है, इसमें भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको अभी सेक्टर वाइज देखना है, बराबर। अभी तक तो आप इसमें देखते थे। जिस तरह से आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आपको जो है तो मेटल सेक्टर में ईटीएफ कर लेना चाहिए। ईटीएफ का नाम सुने होंगे। ईटीएफ जो होता है उसमें क्या रहता है कि जो आपका पैसा रहेगा ना वो पूरे पूरे सेक्टर में लग जाएगा। अभी तक आप क्या करते थे कि हर एक सेक्टर में आप जो है तो शेयर वहाँ पे खरीदते थे। पिछले वाले जो मैं वीडियो में बताया था कि आप फार्मास्यूटिकल का आप पकड़ लिए, फिर उसके बाद आप बैंकिंग का पकड़ लिए, उसके बाद आप ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, बहुत सारे बला बला आप पकड़ लिए शेयर्स, बराबर। लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर शेयर नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपको सेक्टर पकड़ना है और आप जो है सेक्टर वाइज अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेक्टर में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है जो सेक्टर मूव करेगा उसी तरह से पैसा आएगा, है ना। और उसमें पिछले वाले वीडियो में जब शेयर एक पर्टिकुलर वो मूव करेगा तब पैसा आपको आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसमें सेक्टर में क्या रहेगा, जैसे मेटल सेक्टर है तो मेटल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं। एग्जांपल के लिए टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील है। तो इसी तरह से बहुत सारे मेटल सेक्टर की कंपनियां हैं। अगर समझिए टाटा स्टील डाउन भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो मेटल सेक्टर में ऑलरेडी कम से कम 50 कंपनियां हैं। तो 50 की 50 कंपनी थोड़ी ना बेरिस होंगी, है ना। तो जब और कंपनियां जब चलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है तो ये बैलेंस करके रखेगा। ग्रोथ जो है स्लो होगा लेकिन आपका बैलेंस जो है ये करके चलेगा, ज़्यादा पैसा तेज़ी से घटेगा नहीं। ठीक है, तो इस पे ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और लिखते जाना है। और आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगा। क्वेश्चन यही रहेगा कि आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि सेक्टर में कोई भी एक पर्टिकुलर आप सेक्टर को, कौन से सेक्टर को आप एनालाइज किए हैं और उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है, कोई भी 5 कंपनियों को आपको कमेंट जरूर करके बताना है और अपने जो है नोटबुक में आपको ज़रूर ये चीज़ लिखना है, नोट करना है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, हम आप तो हैं, चलो हो गया, हम लोगों के पास पैसा कितना है, चलो यार 20 लाख है पैसा, 5,000 है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, कोई भी अगर पैसा, तो ये हम लोग तो जो है इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर एक शेयर में। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हब हैं, जैसे विप्रो का अगर आपका समझिए कि विप्रो का अगर प्रॉफिट आया हुआ है 2000 करोड़ का, ठीक है, अब ये पैसा आया हुआ है तो ये जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा तो विप्रो वो पर्टिकुलर एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा विप्रो। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो इनके सीएफओ होंगे या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो भी होंगे तो वो लोग एक पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा डालेंगे, कई सेक्टर्स में पैसा डालेंगे। तो वो ह्यूज कैपिटल जो होता है, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट हब हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका बड़ा कैपिटल होता है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना सीखना है और जानना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी अगर कंपनी है, हम लोग पकड़ लेते हैं, चलो बैंक है, अगर बैंक है तो बैंक में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद समझिए आप कोई भी गोल्ड बॉन्ड लिए, चलो मैं पैसे की बात नहीं करता, उसके बारे में तो बेसिक चीज़ पता ही है आप लोगों को। गोल्ड बॉन्ड है या फिर आप एफडी का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। एफडी अगर आप कर रहे हैं तो आप नो डाउट उसमें कई करोड़ का, 1 CR का कर रहे हो या फिर 10,000 का कर रहे हो, जितने भी अमाउंट का आप कर रहे हो एफडी आप कर रहे हो, लेकिन इसके अगेंस्ट में 1 CR के अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है, आपको जो है लेटर हेड या फिर रिसीड मिलती है, राइट। तो ये रिसीड की वैल्यू जो है कितनी होती है, 1 CR होती है एग्जाम्पल के लिए। तो
ये जो पैसा है वो क्या होता है कि ये फंड हाउस जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर मैं आपका जो पैसा है तो मैं रखे रहता हूँ और उसके अगेंस्ट में मैं आपको जो है उसका रिसीट देता हूँ। जैसे आप अगर गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो गोल्ड बॉन्ड में क्या रहता है कि या तो फिर आप लॉकर लेने के लिए जाते हैं तो लॉकर में क्या रहता है, आप अपना पैसा या फिर ज्वेलरी जो भी है आप जो है बैंक के पास तो रख देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में बैंक क्या देता है, आपको सिक्योरिटी देगा, लेकिन आपको जो है एक छोटा सा बॉन्ड दे देगा कि सर आपका जितना भी इसमें मनी है या फिर जो भी है आपका एसेट है उसको जो है सेव करने की हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी इंडेक्स की होती है या फिर एनएससी बीएससी करता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत बड़ा होता है। तो सेक्टर रोटेशन क्या होता है, यही आपको मैं बता रहा था कि सेक्टर वाइज आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इंडेक्स वाइज आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। अभी कौन कौन से हैं सेक्टर आपको अगर देखना होगा तो आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू में चले जाना है, और ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है सीधा मैं टाइप कर लेता हूँ निफ्टी, टाइप करता हूँ निफ्टी। तो मैं निफ्टी टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है निफ्टी के कौन कौन से ये हैं इंडेक्स हैं, इंडाइसेस है, वो जो है पूरे पूरे आपको दिखने लगता है। ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, इसमें दिया है SGX निफ्टी, उसके बाद है यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, देख रहे हैं आप, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो। तो ये जितने भी हैं ना ये सभी इंडेक्स हैं, तो ये इंडेक्स आपको देखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, और ये इंडेक्स के अंदर कौन कौन से शेयर हैं वो भी आपको मिलेगा, तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा, और जो है तो आप दूसरे भी जो भी आप चार्ट यूज करते होंगे वो मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप लोग धन का अगर आप यूज करते हैं तो धन में बहुत ईजी है आपको चार्ट देखना। जो लोग अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो मेरे लिंक से अगर आप करेंगे तो आपको वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो इसमें ट्रेडिंग व्यू में जो पेड वर्जन है वो भी आपको पूरा पूरा उसमें फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडाइसेस जितने भी हैं वो पूरे पूरे आपके सामने ये दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, इंफ्रा है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसके बाद जो है तो कम्युनिकेशन है, मतलब जितने भी सेक्टर हैं पूरे पूरे मिल जाएगा। ऑयल एंड गैस है, और मिड कैप है, पीएससी है, स्मॉल कैप है, जितने भी हैं सब 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 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है और बताना भी है। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमें कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, ये चीज़ आपको देना है। अभी इसके बाद जो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है, जो शेयर पब्लिक सेक्टर के पास हो वही फ्री फ्लोट कहलाता है। यानी कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हम लोग क्या हो गए, पब्लिक हो गए, है ना। कोई भी कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है कि एनएससी को बोलती है कि हमारे पास जो है हमारे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है समझिए 500 करोड़ की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 500 करोड़ रुपए की हमारी वैल्यू है, इतना ही मैं पब्लिक से मैं पैसा लेना चाहता हूँ। मैं कर्ज नहीं लेना चाहता हूँ, मैं पब्लिक से पैसा लेना चाहता हूँ, जो कि आईपीओ के थ्रू लॉन्च होता है। आईपीओ का नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, तो यही जो है जो शेयर होता है अपनी भागीदारी दे देता है कौन, कंपनी। तो जब कंपनी भागीदारी देता है उसे ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी आप लोग एंट्री कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे ये जो इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स को मिला करके एक इंडाइसिस बनता है, जैसे कि होता है निफ्टी। ठीक है, तो इंडेक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ये सेक्टर हैं, जैसे मेटल सेक्टर हो गया, ये समझिए यहाँ पे ये निफ्टी है। ठीक, ये निफ्टी है। अब उसके बाद यहाँ पे इसके बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि इंडेक्स होते हैं। अभी क्या रहेगा कि अगर बहुत सारे शेयर्स जो है तो एक ही जगह अगर ला के कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेटल वाला सेक्टर है। अगर आपको एक बार में ही देखना है शेयर तो आप कैसे देखोगे। तो इसका
सलूशन ढूंढा है एनएससी ने। इसके लिए वो क्या किया है कि हर एक सेक्टर बना दिया है, समझ गए। तो वो छोटे छोटे इंडेक्स बना दिया, तो उसमें पर्टिकुलर जो है उसी सेक्टर के शेयर रहेंगे। जैसे कि पीएसयू सेक्टर है, तो पीएसयू सेक्टर में जितने भी पीएसयू कंपनीज रहेंगी वो रहेंगे, जैसे कि भेल है, या तो फिर गेल है, या तो फिर ओएनजीसी है। तो इस तरह से जितने भी कंपनी है, एनटीपीसी है, जो भी है, तो इस तरह से कंपनियां जो भी रहेंगी पब्लिक सेक्टर वाली, तो ये एक अलग से इंडाइसेस ही बना दिया, इंडेक्स बना दिया है। तो आप एक क्लिक करेंगे तो आपको पूरी पूरी वो कंपनियां मिल जाएंगी और उनका क्या भाव चालू वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही सब कंपनियों को मिला करके जब ये सभी सेक्टर चलते हैं तब जा कर के निफ्टी में मोमेंट आता है। और जब ये निफ्टी में मोमेंट आता है तो इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसे बोला जाता है निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 जो होता है उसमें भी टॉप 50 कंपनियां होती हैं, और वो टॉप 50 कंपनियों को ही काउंट किया जाता है। और ये कंपनियां जो है चेंज भी होती रहती हैं निफ्टी 50 से, ये बाहर भी जाती रहती, आती रहती, ये सब चलता रहता है इनमें, ठीक है। तो इनका नज़र कौन रखता है इनमें? इनमें नज़र रखता है जो कि है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो कंपनियां बराबर परफॉर्मेंस नहीं करती हैं तो ये क्या करता है कि उसको बाहर निकालेगा और दूसरी कंपनी को एंट्री मारेगा, ऐसा होता है। और इसके लिए जो है तो बहुत सारी कंपनियां वेट करती रहती हैं कि अब हमें मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। और इसमें वही कंपनियां होती जिनमें एफएनओ में ट्रेड होता है। अब एफएनओ क्या होता है इसके बारे में हम लोग डेरिवेटिव के लिए अलग से आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगले वीडियोज में, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ आपको देखना है, इंडेक्स में कौन सी कंपनी होना चाहिए ये डिसाइड जो है तो एनएससी करता है। अभी तक हम लोग जो है तो कंपनी को एनालाइज कर रहे थे, इसके लिए अब हम लोग किसको, इंडेक्स को एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है और मुझे कमेंट करके आपको बताना है। और इसके साथ में अगर आपको कंपेयर भी करना है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, ये मैं ओपन किया हुआ हूँ निफ्टी, और इसको हम लोगों को कंपेयर करना है कि निफ्टी जो है किस तरह से। तो इसमें मैं हूँ ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंपेयर में जाऊँगा। ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट, और इसको मैं चलो बार में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें किससे कंपेयर करना है? चलो हमें अगर कंपेयर करना है एग्जाम्पल के लिए आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है, आईटी इंडेक्स जो है उससे अगर हमें कंपेयर करना है तो उस पर क्या हाल है, तो हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो SGX IT है, CNS IT। तो ये जो है निफ्टी ऊपर है और ये जो IT निफ्टी है ये डाउन है, IT इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे भी इंडेक्स को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी शेयर को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे एक और मैं पकड़ लिया यहाँ पे मीडिया सेक्टर को पकड़ लिया। और भी आपको समझिए 5-6 आपको इंडेक्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते जाएंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप कंपेयर का बटन दबाएंगे तो आता जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कौन कौन सा है ये। तो ये चीज़ आपको भी बेसिक चीज़ें आपको जानना है, चार्ट पढ़ना है। ये चार्ट आपका शहर है, गांव है। जब तक आप इसके बारे में नहीं सीखेंगे तब तक आप जो है आगे आपको सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखिएगा। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव होगा। आप लोगों से मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा सेशन नंबर 8। हरे कृष्णा।